नमस्कार दोस्तों। एसबीआई का रिजल्ट आते हुए देखने मिल रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आया है। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट है कंपनी का। इनका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर वाइज 8% से ग्रोथ देखने मिला है। 14,000 का 333 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया है और प्रीवियस प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 13,264 करोड़ का प्रॉफिट था, क्योंकि प्रीवियस के कंपेयर में ये अभी जो आया क्वार्टरली वाइज रिजल्ट 8% का ग्रोथ देखने मिला, जो कि बहुत अच्छा नंबर आ रहा है। और कंपनी का अगर हम बात करेंगे एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम, जो इनको इनकम आ रही है इंटरेस्ट पे, वो आ रही 12.3% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ जा रहा है, क्योंकि इसमें भी हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने मिल रही है नेट इंटरेस्ट इनकम में। और अगर ये देखेंगे ना, जो अभी रिपोर्ट आई है एसबीआई की, लार्जेस्ट लेंडर रिपोर्ट हुआ है, जो 9.13% से ग्रोथ आ रही है इसके अंदर लेंडर के नाम में सबसे नंबर 1 पे आ रहा है एसबीआई पे। और इनका जो एनपीए है ना, बहुत अच्छा इसको इन्होंने कम करा है टाइम बाय टाइम। अगर हम इनको करंट में लेते हैं ना, करंट क्वार्टर वाइज, तो 2.55% पे इन्होंने ला दिया है। और यही जो इनका है ना एनपीए, अगर हम लास्ट क्वार्टर वाइज देखेंगे जो इनका था वो 2.76% था, और ईयरली वाइज देखेंगे तो 3.52% था, जो कि एनपीए हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, जो कि हमारे बिजनेस में वो कभी भी कमी होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और हमारे बिजनेस के लिए कोई भी एसेट नहीं है, ना तो रुपीज़ जनरेट या तो हमारे को एक प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, वो हमारे लिए एक लॉस मेकिंग है। तो इससे अच्छा हमारे को एक नेट एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट को हमें डिक्रीज करना ही चाहिए कभी भी। और हम देखेंगे इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ना एसबीआई का, वो चल रहा है 5,15,979 करोड़ का। करेंट प्राइस आ रहा है 578 का, हाई लो 630, 499 चल रहा है। स्टॉक का पीई की बात करें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 7.56 चल रहा है। बुक वैल्यू 402 पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। अगर हम इनका देख लेते हैं डिविडेंड यील्ड आ रहा है 1.95% का। डिविडेंड भी अच्छा देता है एसबीआई। और आरओईसीई देखेंगे, आरओसीई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.20% का आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 16.8% से। रिटर्न ऑन इक्विटी एटलीस्ट 22 अच्छा परसेंट ही है। बाकी अगर हम देखेंगे इनका कंपाउंड कितने परसेंट से हो रहा है, सेल्स ग्रोथ जो है इनका वो ग्रोथ में हो रहा है। 10 ईयर वाइज देखेंगे 8%, 5 ईयर वाइज 9%, 3 ईयर वाइज 9%, ट्रेलिंग 12 मंथ जो इनका करंट ईयर में चल रहा है 29% से ग्रो हो रहा है। करंट ईयर में क्या ग्रो हो रहा है प्रॉफिट इनका, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बोलिए। अब इनका देख लेते हैं कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि 10 ईयर वाइज चल रहा है 12%, 5 ईयर 76%, 3 ईयर 50%, और अभी करंट में चल रहा है 66% का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है कंपाउंडेड इनका। और इनका जो स्टॉक प्राइस जो है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, उसका अगर हम देखते हैं तो 10 ईयर वाइज कंपाउंड जो हुआ है 12% से हुआ है, 5 ईयर वाइज 14% से, 3 ईयर वाइज 41% से, लास्ट 1 ईयर में 3% माइनस हुआ है। क्योंकि अगर स्टॉक प्राइस देखेंगे तो कुछ हो सकता है रीजन, जो कि मार्केट थोड़ा रीजन क्रैश हुआ था, इसके वजह से स्टॉक प्राइस में कंपाउंड नहीं हुआ है एनुअल ग्रोथ रेट में। बट रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो वो इंक्रीज हुआ है, जो कि वो होना ही चाहिए। अच्छा कंपनी रेवेन्यू जनरेट करेगी, प्रॉफिट में ला रही कंपनी। तो 10 ईयर वाइज देखेंगे 8%, 5 ईयर वाइज 10%, 3 ईयर वाइज 13%, लास्ट ईयर वाइज देखेंगे तो 17% का इनका रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है। अब इनका हम देख लेते हैं प्रॉस और कॉन्स का। तो प्रॉस है कंपनी के देखेंगे फ़ायदे, तो कंपनी है ना जो डिलीवर कर रही है गुड प्रॉफिट ग्रोथ 76.1% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से 5 ईयर का अगर ले रहे डेटा तो। और उसके बाद अगर देखेंगे तो कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है, 17.3% का एवरेज डिविडेंड पे आउट कर रही है। और जो कंपनी को वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है ना, पहले वो कंपनी को लगता था 152 डेज के लिए, बट अब वो रेड्यूस हो गया, जो कि बहुत अच्छा है। 118 डेज के लिए रेड्यूस हुआ है, जो कि इसमें भी अच्छा हमें देखने मिला है। और अगर कंपनी के कॉन्स की बात करें तो कंपनी ने लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हुआ है। कंपनी को जो इंटरेस्ट पे मिलता है उस पर कवरेज रेशियो में लो आ रहा है अभी, वो उनको इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। कंपनी का जो डिलीवर हुआ ना पुअर सेल्स ग्रोथ हुआ है ये 5 ईयर में, सेल्स ग्रोथ जो है 5 ईयर में वो डाउन साइड में दिखा रहा है अभी तो करंट में। और कंपनी ने जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 12.8% है लास्ट 3 ईयर से। एटलीस्ट ये देखा जाता है ना, एक अच्छे इन्वेस्टर के तौर पे तो एक 20 to 30% रहता है, तो ये प्रॉस में आ जाता, ना कि कॉन्स में रहता। और जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है ना, तो वो 19 लाख चल रहा है नियर बाय। और कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी को बढ़ रहा है। और जो अर्निंग इंक्लूड हुई है ना, वो अदर इनकम से आ रही है। अर्निंग इंक्लूड कभी कभी क्या होता है ना, जो इनको ऑडिटिंग करते हैं ना, वो इनको कॉन्स में डाल देती है। उसके पीछे का रीजन ये भी रहता है ऑडिटिंग के, क्योंकि जो अर्निंग हो रही, क्या पता कंपनी अपने एसेट बेच के ला रही रहे, अर्निंग में इंक्लूड कर रही रहे। जैसे कि एनपीए हुआ, अभी एनपीए को
डिक्लेयर कर दिए, राइट ऑफ कर दिए बुक से, तो भी एक हमें एक डाउनफॉल में देखने मिलता है, इसलिए कॉन्स में दिखाया जा रहा है। उसी के साथ अभी हम देखते हैं एक कंपनी एक लेंडर में तो आते हुए देखने मिल रही है, जो कि हमें उसमें अच्छा ग्रोथ देखने मिला 9.30% से। तो आप बताइए आप इसमें निवेशक हैं या नहीं है, और अगर आप इसमें निवेश करने वाले हैं तो हमें बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और हम वीडियो को और कैसा इंप्रूव कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।